उत्तराखंड से मुसलमानों के पलायन और धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चलाने के मुद्दे को लेकर आज बरेली में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान उत्तराखंड की धामी सरकार पर जमकर बरसे, साथ ही तमाम हिंदुवादी संगठनों को देशद्रोही करार दिया है। मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा कि उनके मजार, दरगाह और मस्जिदों को चिन्हित कर नोटिस थमाना और उन पर बुलडोजरों की कार्रवाई कर उनके सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। देश में विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल समेत तमाम हिंदुवादी संगठन माहौल खराब कर रहे हैं। अगर सरकार ने समय पर सही एक्शन नहीं लिया तो उत्तराखंड जाकर सरकार का घेराव करेंगे। साथ ही देश की जनता को बताएंगे कि यह संगठन मुस्लिमों को कम बल्कि हिंदुओं को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हिंदुवादी संगठन देशद्रोही हैं। वहीं मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा कि मुस्लिम लड़की को भगाकर लाने पर हिंदू लड़कों को 2 से 3 लाख रुपए इनाम, खाने पीने और मकान के साथ नौकरी तक का प्रलोभन दिया जा रहा है। ऐसे में हिंदू बेटियों के साथ गलत किया जा रहा है, क्योंकि जब मुस्लिम बेटियों के साथ हिंदू लड़के शादियां कर लेंगे तो हिंदू बेटियां घरों में अविवाहित रह जाएंगी। उन बेटियों का शादी योग्य हिंदू लड़कों पर अधिकार है कि उनके साथ वह अपना संसार बसाए। वहीं इन दिनों चर्चित यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि यह सब चुनावी स्टंट है। बीजेपी सिर्फ वोट की राजनीति कर रही है। यूसीसी का मुसलमानों को विरोध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे हिंदुओं को नुकसान होगा। मौलाना ने लव जिहाद को लेकर कहा कि ये ठीक उसी तरह है जैसे पीएम मोदी की बैठकों में हिंदू मर्दों को बुर्का पहनाकर बैठाया जाता है। मौलाना ने हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर कहा कि हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले तमाम संगठन देशद्रोही हैं। सरकार को ऐसे लोगों का इलाज करना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में अपनी मजारों और मदरसों की रक्षा वह खुद करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि मजार वैध है, सरकार अवैध है। अगर शहीद करने की कार्रवाई हुई तो बुलडोजर हमारे सीने पर चलेगा। उत्तराखंड में जो कुछ भी चल रहा है, मज़ारात पे बुलडोजर चलाने की बात की जा रही है। अगर ये सिलसिला बंद नहीं हुआ तो फिर हम मजबूर होंगे कि उत्तराखंड हम भी जाएंगे और अपने तमाम लोग ऐलान करके और तमाम मुसलमानों को वहाँ जमा किया जाएगा और बड़ा प्रोग्राम किया जाएगा और इंशाल्लाह हम हुकूमत का घेराव करेंगे। और जो बेईमानियाँ हो रही हैं वो हम मुसलमानों से ज़्यादा आम हिंदू तक वो बातें पहुँचाना चाहते हैं कि ये हिंदूवादी संगठन देशद्रोही हैं और हिंदुओं को नुकसान पहुँचाने का काम कर रहे हैं। जी, किस प्रकार का नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी बात जानना चाहिए। एक तो देश का नुकसान हो रहा है, सबसे बड़ा देश में अफरा तफरी का माहौल है। मुस्लिम बेटियों को भगाने का 2 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, 3 लाख इनाम दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी, मुसलमान लड़की को लेके आओ, खाने पीने का इंतज़ाम किया जाएगा, मकान का इंतज़ाम किया जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि हिंदू समाज को उन जमातों से ये सवाल करना चाहिए कि हमारे बच्चे जब मुसलमान लड़कियाँ लेकर आएंगे तो हमारे अपने घर की बेटियाँ जो हैं वो तो बैठी रह जाएंगी। उन बेटियों का अधिकार है उन हिंदू लड़कों पर जो शादी के योग्य हैं। तो ये हिंदुओं का नुकसान, मुसलमानों का नुकसान नहीं है। और हुकूमत जहाँ जहाँ ये समझती, जैसे यूसीसी की बात आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, हालांकि ये तमाम चीज़ें चुनावी स्टंट हैं और बीजेपी सिर्फ चुनाव के लिए काम करती है। उसको न देश के नुकसान से मतलब है, न देश के फ़ायदे से मतलब है, न हिंदू मुस्लिम एकता जो टूट रही है, जो नुकसान देश का हो रहा है, उससे उसका कोई मतलब नहीं। उसको सिर्फ अपने वोटों की राजनीति करनी है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वोटों का लाभ हासिल किया जा सके। यूसीसी मैं अलग ऐलान कहता हूँ और मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी कहता हूँ कि यूसीसी की मुखालफत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा है भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं कि विरोध कीजिए, विरोध करवाने का काम किया जा रहा है कि आप विरोध करेंगे उसी से माहौल बनेगा, उसी से हिंदू समाज की नज़र में आएगा कि हम कितना बड़ा काम करने जा रहे हैं। मैं तमाम मुसलमानों से ये अपील करता हूँ कि यूसीसी की मुखालफत ख़ास तौर से इसलिए भी नहीं की जानी चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू जितने कबाइल हैं, जितनी बिरादरियां हैं और दूसरे सूबों के लोग हैं, उन लोगों को ज़्यादा नाकाबिल कबूल है। लेकिन वो लोग खुद इसलिए कुछ नहीं बोल रहे कि उन्हें मालूम है कि मुसलमान विरोध करेगा और उस विरोध का लाभ हमें मिलेगा। मैं मुसलमानों से कहता हूँ, एक बार विरोध जिनका नुकसान हो रहा है उनको करने दीजिए, हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विरोध की कमान हम अपने हाथ में लेने को तैयार नहीं है। जिनके धार्मिक या सामाजिक
जो रस्म रिवाज होते हैं उनको ठेस पहुंच रही है, उनको नुकसान हो रहा है, उनको आगे आना चाहिए और उनको इन चीज़ों का विरोध करना चाहिए। मुसलमानों से मैं अपील करता हूं कि यूसीसी का विरोध बिल्कुल ना किया जाए।